परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। हम किस तरह सत्य या फिर ये कह लें कि परमात्मा को जान सकते हैं। वो कौन सी विधि है जिस विधि के द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। सच कहूं तो हम सब किसी न किसी विधि का पालन कर ही रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और जाने अनजाने हम सबका एकमात्र ही लक्ष्य है उस ट्रुथ तक पहुंचना। उस आनंद को अनुभव करना। अगर कोई दिन रात लगा है धन कमाने के लिए, तो वो भी अंतिम लक्ष्य उसका केवल धन कमाना और उससे आनंदित होना है। जाने अनजाने वो उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। क्या हमें वो लक्ष्य मिलता है? क्या बाहरी वस्तुओं से हम खुश रह पाते हैं, या खुश रहने का एक भ्रम पाल लेते हैं अपने भीतर? हम कभी भी चाहे लाख कोशिश कर ले, चाहे लाख विधियां अपना ले, हम खुश नहीं रह पाते। ये भी एक तरह का दिखावा बन जाता है। हमारा अंतिम लक्ष्य तो मन की शांति है। और जब तक मन शांत नहीं, चाहे दुनिया का हर सुख तुम्हें क्यों न दे दिया जाए, सुख का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं से है। अगर आप भीतर से शांत नहीं हैं, भीतर सुकून नहीं है, तब आप चाहे लाख इधर उधर की बातें कर लें, इधर उधर के सुखों को इकट्ठा कर लें, इधर उधर के सामानों को इकट्ठा कर लें, आप शांत नहीं हो सकते। क्योंकि शांत मन का जो शांत स्वभाव है, बाहरी वस्तुओं से नहीं आता। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ करके हमने देख लिया है। और जब तक मानव का इतिहास रहा है पुराना, वो यही काम करते आ रहा है। कुछ है जो हमारे भीतर मिसिंग है, खाली है, जो हमें और की ओर भटकाता रहता है। और सच कहूं तो ये भटकाव ही ये जीवन बन जाता है। हम कब
बच्चे से जवान हुए और जवान से बूढ़े, पर ये यात्रा तो यूं ही चलती रही। ये भटकाव तो यूं ही बना रहा जीवन में। हमने पाया क्या सिवाय इस भटकाव के? हमने हासिल क्या किया? केवल यही भटकाव, यही उदासी। क्या इसके अलावा भी जीवन है? कोई हमारी आंख से पूछे क्या इसके अलावा भी जीवन है, तो आंख बताएगी नहीं नहीं, सभी लोग तो भटक रहे हैं, शायद यही जीवन है। क्योंकि अगर हम भटक रहे होते, बाकी सब ना भटक रहे होते, तो बात समझ में आती थी कि कमी हम में है। लेकिन जब सब भटक रहे हैं तो हमें तो कोई कमी नजर ही नहीं आती। जीवन यही है। इसी भटकाव को क्या जीवन कहते हैं? क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी पीड़ा में है, और जो अपने साथ धन दौलत का भंडार लिए घूम रहा है, वो भी पीड़ा में है। उसको भी तलाश है सुकून की। इस चर्चा को हम आगे और भी बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस भटकाव से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है।